फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। ओमिक्रॉन की वजह से देश भर में जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के जो मामले आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं। मल्टीपल सिचुएशन में आप समझ लीजिए कि कोरोना के मामले बढ़े हैं। महाराष्ट्र में इस समय सर्वाधिक कोरोना के केसेस हैं। इसके साथ साथ जो ओमिक्रॉन के मामले हैं वो भी महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा हैं। महाराष्ट्र के हेल्थ सेक्रेटरी हैं प्रदीप व्यास, उन्होंने जो डीएम हैं, अलग अलग ज़िलों के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनको एक चिट्ठी लिखकर इसके बारे में आगाह किया है कि जो कोरोना केसेस हैं जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जितनी तेज़ी से ये सिचुएशन बदल रही है उसके हिसाब से जनवरी के तीसरे सप्ताह में 2 लाख एक्टिव केस पूरे महाराष्ट्र में हो सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जो आशंका जताई है वो 80,000 लोगों की मौत की आशंका जताई है। प्रदीप व्यास ने साफ तौर पर अंदेशा जताया है, उन्होंने आशंका जताई है कि अगर 80 लाख केसेस आते हैं टोटल, अगर कोविड केसेस जो आते हैं वो 80 लाख हो जाते हैं और अगर मॉर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर 1% भी रहती है तब भी 80,000 लोगों की मौत हो सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर जो अफवाहें चल रही हैं, जो भ्रामक जानकारियां चल रही हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है। लगातार इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि सीवियर कम है या फिर इसमें हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा या इस तरह की स्थिति कम आएगी जिसमें गंभीर परिणाम देखे जा सकते हैं। प्रदीप व्यास ने इस बात का भी जिक्र किया है कि ये बात सही है कि अभी तक जो केसेस आए हैं, अभी तक जो सिचुएशन बन रही है उसमें ये गंभीर परिणाम नहीं दे रहा है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हमें तैयार रहना होगा। ये एक अच्छी बात है कि कोरोना का ये वेरिएंट ओमिक्रॉन या फिर अब जो भी स्थितियां बन रही हैं, जिन भी वेरिएंट से बन रही हैं, उसमें स्थितियां बहुत ख़राब नहीं हो रही हैं, लेकिन ख़राब हो सकती हैं। इसमें कहीं भी हमें चूक नहीं करनी होगी। इसके साथ साथ जो बातें हमारे सामने आ रही हैं उसमें सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं या मेडिकल स्टाफ बीमार हो रहा है, जिनको कोरोना हो रहा है या ओमिक्रॉन वेरिएंट से जो बीमार हो रहे हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश के अलग अलग इलाकों की अगर मैं बात करूं तो आपको समझ में आएगा कि अलग अलग हॉस्पिटल्स में जो स्थितियां हैं वो ख़राब होती जा रही हैं। अगर डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ बीमार होता है तो ये एक तरह से आप समझिए कि और लोगों के लिए बंदी है, मतलब उस हॉस्पिटल में और लोगों को जाने में तकलीफ हो जाएगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में बीते 7 दिनों में 23 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा नंबर हैं। लगातार जो हैं डॉक्टर्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बिहार की बात करें तो बिहार में एक तरह से कोरोना विस्फोट हुआ है। कहाँ? नालंदा मेडिकल कॉलेज में। वहाँ पर अब तक 168 डॉक्टर्स जो हैं या मेडिकल स्टाफ जो है वो कोरोना की वजह से संक्रमित हो चुका है। नालंदा मेडिकल कॉलेज में 72 डॉक्टर और जो स्टूडेंट हैं, मेडिकल स्टाफ है, वो सोमवार को कोविड पॉजिटिव पाया गया और इससे एक दिन पहले 84 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लोग कोरोना पॉजिटिव थे। पटियाला मेडिकल कॉलेज में 100 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में 25 मेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब ये जो नंबर्स हैं, ये जो स्थिति है जिसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि देश के अलग अलग इलाकों के अस्पतालों में डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ बीमार हो रहा है। इसकी वजह से वहाँ पर डॉक्टर्स को या मेडिकल स्टाफ को आइसोलेट किया जा रहा है। उसके बाद जो स्थिति आ रही है उसमें ये आ रही है कि अब लोगों को इलाज मिलने में दिक्कत होगी। तो इसके लिए हमें तैयार रहना होगा कि जो अब डॉक्टर्स अगर बीमार हो जाएंगे, मेडिकल स्टाफ बीमार हो जाएगा, अस्पतालों को आइसोलेट करना पड़ेगा, तो इलाज कहाँ होंगे, ये भी स्थिति आगे सामने आ सकती है। तो ये जो पूरी स्थिति है जो लगातार ख़राब होती जा रही है, कोरोना के जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ओमिक्रॉन की वजह से हो या आप किसी भी वेरिएंट की वजह से हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोरोना के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, 3rd वेव आ चुकी है, इस तरह की बातें साफ तौर पर कही जा चुकी हैं। लेकिन एक बात और कही जा रही है, वो ये कि 3rd वेव या किसी भी वेव या किसी भी वेरिएंट से निपटने के लिए अगर कोई एक इलाज है, कोई एक साधन है, तो वो है वैक्सीनेशन। तो हम भी आपसे अपील करते हैं, अगर आपने अब तक वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं ली है तो पहले अपनी पहली डोज लें वैक्सीन की, और अगर आपने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद दूसरी डोज ज़रूर लें। इसके साथ साथ फॉलोअप्स करना बिल्कुल ना भूलें। मास्क ज़रूर लगाएं,
सोशल डिस्टेंसिंग करते रहें और इसके साथ साथ सैनिटाइजिंग करते रहें।